हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करने वाले हैं। देखिए, ये हम लोगों ने ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, मतलब कोई प्रपोजल देना चाहते हो बिजनेस का, तो सिर्फ मन में बात रखने से नहीं होगा, दिल की बात जुबान तक आनी चाहिए। यानी बाय वर्ड्स, रिटन, ऑरल और एनीवे, चाहे इशारों से करो, कम्युनिकेशन कंपलसरी है। जब तक एक पार्टी को दूसरे पार्टी का ऑफर पता नहीं होगा और दूसरे पार्टी को वापस एक्सेप्टेंस नहीं दिया जाएगा, मतलब ये वापस एक्सेप्टेंस नहीं देगा फर्स्ट पार्टी को, जब तक दोनों पार्टीज को ऑफर और एक्सेप्टेंस प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं होगा, कुल मिला के शॉर्ट में, तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। यानी कम्युनिकेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए हम एक बार कम्युनिकेशन के रिलेवेंस में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। सिंपल है, थोड़ा इस पार्ट में पढ़ लेंगे, थोड़ा अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। वी विल कंप्लीट आवर फर्स्ट यूनिट इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए देखिए सिचुएशन क्या है। जैसे ये हमारे वही चुन्नू भैया, ए नाम दे दें यहाँ पे, और ये हमारे कोई मुन्नू भैया, बी नाम दे दें। हमेशा चुन्नी थोड़ी होगी, इंतजार कर रहे थे सर ऊपर बाल बनाएंगे, चुन्नी नहीं, इस बार बी, ए और बी। शराफत से तमीज के एग्जाम्पल लेते हैं, कभी कभी अच्छा लगता है। कम्युनिकेशन क्या है? ये जब ऑफर देता है और ऑफर सामने वाले के पास पहुंचता है, अपने सिग्निफाई करता है अपनी बात को, तो वो हम कहते हैं कि भैया ऑफर कंप्लीट हुआ है। और यहाँ से एक्सेप्टेंस जब यहाँ पहुंच जाता है तो हम मानते हैं कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई है। पहले ऑफर की बात कर लेते हैं, बाद में एक्सेप्टेंस को पकड़ लेंगे। कहाँ भागेगा एक्सेप्टेंस, पकड़ लेंगे बाद में उसको, पहले ऑफर को तो पकड़ लें एक बार। हाँ, अब समझिए, ए ने 12 तारीख को एक लेटर लिखा, लेटर ऑफ ऑफर, कोई भी बिजनेस डील वगैरह थी कि हम आपसे ये गुड्स खरीदना चाहते हैं, आपको ये गुड्स सेल करना चाहते हैं एट दिस प्राइसेस, आर यू इंटरेस्टेड, यस और नो। एंड द लेटर रिचेस टू मिस्टर बी ऑन 14th, and the letter reaches to Mr. B on 14th. That means communication of offer completes on 14th. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा? 14th को। यानी अगर दो पार्टीज आमने सामने बैठे हैं और शब्दों से सीधी सीधी बात कर रहे हैं, हम दोनों सामने आमने सामने बैठे अपन दोनों, और मैंने आपको बोला देखो मैं सोच रहा हूं अपना ये पेंसिल मैं 5,000 में बेच दूं, वुड यू लाइक टू बाय। ऑफर कब कंप्लीट हुआ? इंस्टेंट। जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है, आमने सामने बैठे, तब तो कम्युनिकेशन इंस्टेंट होगा, तब तो सोचने की बात नहीं कि कब कंप्लीट हुआ कब नहीं हुआ। दैट विल बी इंस्टेंट, ऑब्वियसली इंस्टेंट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एज फार एज कम्युनिकेशन बाय लेटर इज कंसर्न, हम लेटर से कर रहे हैं या कोई टेलीफोन ऐसा कुछ तरीके से कर रहे हैं, तो ऑफर कब कंप्लीट होता है? लॉ कहता है ऑफर कंप्लीशन के लिए, व्हेन ऑफर कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, व्हेन ऑफर कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। सिंपल है, बहुत सिंपल लाइन है। जब ऑफरी की नॉलेज में आया, आप मेरे सामने बैठे हो, मैंने आपको सामने का सामने बोला अपना मोबाइल बेचना है इस रेट में, ऑफर दे दिया मैंने आपको, तो आपकी नॉलेज में कब आया? जब बोला तब इंस्टेंट आ गया ना। तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ? इंस्टेंट, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने आपको टेलीफोन किया, अपने पास फोन है ना वो रिमोट वाला, हाँ, मैंने आपको टेलीफोन किया, हेलो, हाँ मैं सोच रहा था, हेलो हेलो, आपको आवाज नहीं आ रही है, तो हमारा ऑफर कम्युनिकेट हुआ कि नहीं हुआ? मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि हाँ हेलो, हाँ व्हाट आई वाज थिंकिंग कि आई वुड लाइक टू सेल माय मोबाइल फ़ोन टू यू फॉर ₹5,000। मैं आपको बोल रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ, पर आपके वहाँ नेटवर्क इशू आ रहा है, आपके पास गंदा वाला नेटवर्क है, मेरे पास तो महंगे वाला है, आपके पास सस्ते वाला है मान लो, और आप वहाँ पे से कह रहे हो हेलो, हाँ सर, हाँ भाईती सर, हाँ हेलो सर, आवाज़ नहीं आ रही, हेलो। इसका मतलब क्या ऑफर कंप्लीट हुआ? लॉ कहता है सिंपल, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, जिसको आपने ऑफर देना उसकी नॉलेज में आना चाहिए।
नॉलेज में आना चाहिए का मतलब, अगर हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं इंस्टेंट, अगर आप टेलीफोन कर रहे हो, मेल भेज रहे हो, टेलेक्स भेज रहे हो, पेजर से भेज रहे हो, सब पुराने इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। आजकल तो ठीक है, मेल व्हाट्सएप वगैरह ये सब आ गया। मोबाइल फोन पे कम्युनिकेट कर रहे हो, तो कब कंप्लीट मानेंगे? जब सामने वाले की नॉलेज में आएगा। यानी आपने मेल भेजा, एनकोडिंग होकर वहां जब डिकोडिंग हुआ तो बिखर गया। आपने जो फॉन्ट स्टाइल जिस तरीके से भेजा सारा बिखर गया। कभी कभी होता है ना, मेल हमने भेजा तो सही था, वहां जाके दाने 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 बन गए, ऐसा लग रहा है जैसे बूंदी का लड्डू बिखर गया हो। बूंदी का लड्डू बिखर जाता है ना, तो वैसे ही होता है, दाने दाने बिखर जाते हैं। ऐसा वाला फील आ रहा था, सामने वाले को देख के समझ नहीं आ रहा था। तो क्या ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। टेलीफोन पे हम ऑफर दे रहे थे, टेलीफोन पे ऑफर दे रहे थे, सामने वाले तक आवाज ही नहीं आई, सिग्नल कमजोर पड़ गया, क्या ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। सिंपल है, समझ में आ रहा है। ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? जब सामने वाले की नॉलेज में आए, जब सामने वाले की नॉलेज में आए। अब आप समझना, सपोज लेटर पहुंच गया 14th को, आपने मुझे ऑफर दिया, लेटर मेरे घर पे 14th को पहुंच गया, और मैं घूमी घूमी करने गया था, मान लो शिमला कुल्लू मनाली कहीं पे घूमी घूमी करने निकल गया था। तो आई वॉज नॉट हियर एट माई प्लेस, लेटर रिचेज द प्लेस बट आई वॉज नॉट हियर, मैं यहां नहीं था। मैं आया 16th को, आई केम टू माई प्लेस ऑन माई हाउस, टू माई हाउस ऑन 16th। जब मैं 16 को आया तो मैंने देखा, अच्छा लेटर आया हुआ है भैया का, ओहो। लेटर खोल के पढ़ा तो देखा अंदर ऑफर था, आहा क्या बात है। तो मेरी नॉलेज में वो ऑफर कब आया? क्या लॉ ने क्या लिखा है? लॉ की लाइन क्या लिखी है? व्हेन ऑफर कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। लॉ ने बोला व्हेन ऑफर रीचेस टू द ऑफरी। लॉ ने बोला क्या रीचेस टू द ऑफरी? नहीं, लॉ ने क्या बोला? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। मेरे को पहुंचा कब? भले ही 14th को, लेकिन मेरी नॉलेज में कब आया? कब आया नॉलेज में? 16th को। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ? 16th को। सबसे पहली बात ये कि सर मैं कम्युनिकेशन ऑफर पढ़ क्यों रहे हैं? एक्सेप्टेंस की तो मैं बात ही बाद में करूंगा पूरी। इसीलिए कि लॉ कहता है ऑफर सामने वाले के पास पहुंचे उससे पहले पहले आप उसको फोन करके मना कर दो, आप उसको फोन करके मना कर दो, मतलब रिवोकेशन कर दो कि मैंने तुझे ऑफर तो दिया है बट नाउ आई एम नॉट मोर इंटरेस्टेड इन दैट ऑफर। आपके पास पहुंचे तो फाड़ के फेंक देना, या उसको ऐसे ऐसे फोल्ड करके ऐसे प्लेन बना के फू उड़ा देना, तुम्हारी मर्जी है, जो कर लेना, लेकिन अब मैं उस ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं हूं। यानी अगर 12th को ए ने बी को ऑफर दिया, 14th को लेटर पहुंचने वाला है, मान लो बी घूमी घूमी नहीं गया है, मान लो बी घूमी घूमी नहीं गया है, कब पहुंच रहा ऑफर? 14th को। 13th को ए को लगा कि यार ऑफर दे तो दिया पर कुछ खास दम वाली बात नहीं है, मतलब यूं मजे वाली बात नहीं है, और ऑफर अपन ने ऐसे ही दे दिया, नहीं देते तो भी ठीक था। तो जैसे ए के मन में विचार आया, 13th को ए ने हाथों हाथ टेलीफोन उठाया, टेलीफोन उठा के बी को फोन किया, देख भैया ऐसा है, हम तुझे एक ऑफर भेजे हैं लेटर से, कल निकाले थे लेटर यहां से, कल तुम्हारे पास पहुंच जाएगा 14th को, लेकिन अब ऐसा है कि हमारा मन बदल गया है, अब इच्छा नहीं है हमारी उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे करने की, उस बात को आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं। तो जब लेटर आपके पास पहुंचे ना ऑफर का, तो उसको या तो फाड़ के फेंक दीजिएगा, या फिर उसका प्लेन बना के उड़ा लीजिएगा, या उसको घुमा के मतलब कहीं रख दीजिएगा, आपकी इच्छा हो जो कर लीजिएगा, लेकिन अब हम उस ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं है। That means A can revoke the offer before 14th. It comes to the knowledge of the B. B के पास पहुंचे उससे पहले पहले उसको रिवॉक किया जा सकता है, A रिवॉक कर सकता है कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले। ये हमने बात पढ़ी ऑफर की, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस की। एक नया पेज लेते हैं, नए पेज में नए से बात करेंगे, नए पेज पे लिखेंगे एक्सेप्टेंस की कहानी, हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी। चलिए नए पेज पे एक्सेप्टेंस की कहानी लिख लेते हैं हम। चलिए वापस वही दो फोटो बना लेते हैं, एक तरफ चुन्नू भैया हमारे और दूसरी तरफ चुन्नी बना देते हैं। यार तुम भी क्या याद रखोगे, अभी मुन्नू बोलूंगा तो फिर क्या मजा नहीं आता यार, जब तक यूँ मतलब तुम्हारे साथ क्या दो चार यूँ ऐसी बातें नहीं करूँ तुम्हारा क्लास में मन नहीं लगता। सर ऑनलाइन क्लास में सर ऐसे भी बोर हो जाते हैं,
आप थोड़ी बहुत फालतू बात कर लेते हो तो मन लगा रहता है। हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ अब हम इसको हमारे हिसाब से एक बार बना लेते हैं पूरा सीरियस मोड पे। 12th को लेटर यहाँ से डिस्पैच हुआ ऑफर का, इट रिचेस ऑन 14th, कोई बिजनेस डील है, वॉट एवर द डील इज, 12th को ऑफर गया, 14th को पहुंचा, ऑफर कंप्लीट्स ऑन 14th। चुन्नी ने 2 दिन सोचा, खूब सोचा, एंड फाइनली ऑन 16th शी डिस्पैच्ड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। फाइनली इसने बोला कि चलो ठीक है यार, अब हाँ कर ही देते हैं, और क्या है। हो सकता है चुन्नू ने विल यू मैरी मी भी लिखा, विल यू मैरी मी इज ए वैलिड ऑफर, कोई दिक्कत नहीं है। 16 को चुन्नी ने यस कर दिया, और यहाँ पहुंचा ये 19th को। 18 का संडे वनडे कुछ रहा होगा, तो एक दिन रास्ते में बत्ता लग गया, एक्स्ट्रा डे लग गया, 17-18 को संडे था तो एक एक्स्ट्रा लग गया, 19 को पहुंच गया। अब एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? एक्सेप्टेंस में लॉ 2 बातें करता है। लॉ बोलता है कि ये जो एक्सेप्टेंस है ये दोनों पर्सन्स के लिए, ए और बी के लिए अलग अलग कंप्लीट हुआ है, चुन्नू और चुन्नी के लिए। एक बार सीरियस नोट पे बात करने के लिए मैं वापस नाम ए और बी कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक बार सीरियस नोट पे हम समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडीज़ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कम्युनिकेशन में से, और बहुत डिफिकल्ट होता है, फट के हाथ में आ जाती है, लिटरली बोल रहा हूँ। केस स्टडी समझ में नहीं आता क्या करें, वहाँ इतनी परेशानी हो जाती है। तो वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमको समझना चाहिए क्या करना है। अब एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? लॉ कहता है एज अगेंस्ट ए, एज अगेंस्ट ए, एज अगेंस्ट ए। ए मतलब प्रपोजर ऑफरर, ए मतलब कौन हो गया? प्रपोजर ऑफरर। तो लॉ कहता है ऑफरर के अगेंस्ट में, जो प्रपोजर उसके अगेंस्ट में, इट विल बी कंप्लीटेड ऑन 16th, it will be completed on 16th, and as against B it will be completed on 19th। मैं लॉ की भाषा में आपको समझा देता हूं, लॉ ने क्या बोला है कि जो प्रपोजर है, जो ऑफरर है, उसके अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट हो जाएगा जब दूसरा बंदा यानी एक्सेप्टर अपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को डिस्पैच करेगा। यानी 16th को शाम को 5 बजे अगर लेटर डिस्पैच किया गया, जैसे ही लेटर डिस्पैच किया गया है वैसे ही ए के अगेंस्ट में कंप्लीट हुआ है, बी के डिस्पैच करने से ए के अगेंस्ट में कंप्लीट हुआ। ये कौन सी बात हुई सर? ये बात थोड़ी कम समझ में आई है हमारे, थोड़ा सा अगर आप इस पे और रोशनी डाल दें तो ठीक रहेगा। ये बात थोड़ी कम समझ में आ रही है कि सर ऐसा कैसे। अब समझना, अब ध्यान से, एकदम धैर्य से, लॉजिक के साथ। ए ने लेटर कब डिस्पैच किया? ए ने लेटर कब डिस्पैच किया? 12th को ऑफर का। बी के पास कब पहुंचा? 14th को। अब सोचो 12th से 14th के बीच में दोनों में से किसी ने भी कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला फील लिया है क्या कि भैया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चलो बात डन हो गई? क्या दोनों में से किसी में भी एक ट्रस्ट क्रिएट हो गया है क्या कि हाँ चलो हमारी बात हो गई, काम निपटा? ये जो ट्रस्ट होता है ना, बस जैसे ही मान लो आप हमारे पास आए कि सर ये सब्जेक्ट पढ़ना, क्या फीस लोगे? मैंने कहा ये फीस लेंगे, आपको कोर्स पूरा कंप्लीट करवा देंगे, आप फीस डिपॉजिट कराओ, कोर्स होगा साहब। जैसे ये बात हो गई तो आपके मन में एक ट्रस्ट पैदा हो गया, आप समझ रहे, एक विश्वास पैदा हो गया कि हाँ अब सर बोल रहे हैं तो सर कोर्स करवा देंगे। अगर मैं कोर्स नहीं करवा पाता हूं तो मैंने विश्वास तोड़ा है और मुझे सजा मिलनी चाहिए। यही तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में एक विश्वास पैदा हो रहा है, और अगर विश्वास टूटता है तो कानून बीच में आएगा, जिसने विश्वास तोड़ा है उसको सजा देने के लिए। सही बात है ना? हो ही तो ये रहा कॉन्ट्रैक्ट में, ट्रस्ट ही तो क्रिएट हो रहा है, विश्वास ही तो। प्रॉमिस के नाम पर क्या क्रिएट हो रहा है? ट्रस्ट। अगर मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तो सामने वाला व्यक्ति उस पर ट्रस्ट कर रहा है, और सामने वाला प्रॉमिस कर रहा है तो मैं ट्रस्ट कर रहा हूं, और ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए, विश्वास बने रहना चाहिए, तभी बिजनेस और दुनिया चल पाएगी, नहीं तो बिजनेस कैसे चलेंगे आगे? बेसिक बात तो ट्रस्ट है। अब आप समझो टिल 14th ए या बी दोनों में से किसी के मन में ट्रस्ट है क्या? दोनों में से किसी के मन में एक बात आई है कि चलो यार ये काम निपटा यार, हम फ्री हुए। टिल 14th किसी के मन में आई। 15th को भाई ए को क्या लग रहा है कि चलो बी को लेटर दे रखा है, बी बताएगा तब देखेंगे, और बी को क्या लग रहा है अभी तो बताएंगे। दोनों में से कहीं वो पक्के वाली बात, विश्वास वाली बात कि हाँ काम निपटा, हो गया, डन, अब ठीक है, ये फील दोनों में से किसी के पास अभी तक नहीं है।
लेकिन जब 16 को शाम को 5 बजे बी अपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को भेजेगा, 16 तारीख को शाम को 5 बजे जब बी अपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को भेजेगा, तो बी के मन में क्या आएगा कि चलो एक काम निपटा। एक काम निपटा मतलब यार ए ने ऑफर दिया था तो ए तो वैसे भी राजी है, ए ने ऑफर दिया तो ए तो वैसे भी राजी है, मैंने भी हां कर दी, यानी चलो अब मेरी ए से शादी फाइनल हो गई है, जो बिजनेस डील था वो डन हो गया, चलो काम निपटा। यानी 16 को शाम को 5 बजे कौन ट्रस्ट क्रिएट कर चुका है? बी। 16 को शाम को 5 बजे कौन ट्रस्ट क्रिएट कर चुका है? बी। अब अगर ए मना कर दे, ए बोल दे नहीं 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 नहीं, तो विश्वास तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है? तोड़ रहा है ना। इसीलिए ए को पीछे हटने का टाइम दिया गया है अप टू 5 PM ऑफ 16th। लॉ ने क्या बोला? एक्सेप्टेंस ए के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगी? एक्सेप्टेंस ए के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगी? 16 तारीख को जब लेटर डिस्पैच किया जाएगा, क्योंकि उससे पहले पहले ए चाहे तो मना कर सकता है। यानी ए के अगेंस्ट में 16 तारीख को अगर कंप्लीट हो रही है 5 बजे, तो बिफोर दैट इफ ए वांट तो ए कैन रिवॉक। यानी 12 तारीख को जिस दिन इसने ऑफर भेजा, उससे लेकर 16 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये अपने ऑफर को रिवॉक कर सकता है। ऑफर को रिवॉक कैसे कर सकता है? 12 से 14 के बीच में ऑफर को रिवॉक कर सकता है कि भैया मैंने ऑफर भेजा तो है पर आप उसको निल मानना, और 14 से 16 को शाम को 5 बजे के बीच में ए बी को फोन करके बोल सकता है कि देखो ऑफर तो दिया था, आपको पहुंच गया होगा, पर नाउ आई डोंट वांट एनी एक्सेप्टेंस फ्रॉम यू, आपके एक्सेप्टेंस देने से पहले ही मैं उसको रिवॉक करता हूं। तो लॉ ने ए को क्या टाइम दिया? 16 को शाम को 5 बजे तक। तो इसलिए लॉ क्या लिखता है कि 16 को शाम को 5 बजे, यानी जैसे ही एक्सेप्टर लेटर को डिस्पैच करेगा, एक्सेप्टर अपने मन में विश्वास पैदा कर लेगा, वैसे ही हम कम्युनिकेशन को कंप्लीट मान लेंगे एज अगेंस्ट ए। नाउ इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ ए टू रिवॉक। अब ये ए की कैपेसिटी के बाहर, अब ए चाह के भी रिवॉक नहीं कर सकता। ए बोले कि नहीं नहीं मेरा मूड नहीं है, तो साले तेरे सट्टे पड़ेंगे, ऐसे कैसे मूड नहीं है रे, मजाक लगा रखा है तूने, कभी ऑफर देता कभी कुछ करता है, अब कह रहा मूड नहीं है, ब्र। कोर्ट में केस हो सकता है, ए को सजा हो सकती है, पेनल्टी हो सकती है अगर 16 तारीख को शाम को 5 बजे बाद वो पीछे हटता है तो। अब एक बात बताओ, 16 तारीख को शाम को 5 बजे लेटर डिस्पैच हुआ, किसको पता लेटर डिस्पैच हुआ? बी को। बी ने अपने मन में विश्वास पैदा कर लिया है, बी अपने मन में ट्रस्ट पैदा कर चुका है, बी पक्का बन चुका है कि नहीं साहब अब हो गया, डन हो गया। ए को कब पता पड़ेगा? 19 को। यानी 16 से 19 के बीच में अगर हां करने के बाद बी का मन पलट जाए, हां करने के बाद अगर बी का मन पलट जाए, तो क्या बी मना कर सकता है? हां। लॉ क्या बोलता है कि बी के अगेंस्ट में, एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा? 19th को। लीगल भाषा में बोलूं तो एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर कंप्लीट होती है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। जब ऑफरर की नॉलेज में आएगी, 19 को आएगी। उससे पहले पहले बी मना कर सकता है। बी 17 को फोन करे ए को, देख तूने मुझे ऑफर दिया था, तेरा ऑफर ठीक लगा, मैंने एक्सेप्टेंस भी दी, लेकिन ऐसा है ना कि यार अब नहीं समझ आ रहा है यार, आई गॉट ए बेटर प्रपोजल, मेरे को बेटर प्रपोजल मिल गया तो आई एम गोइंग विथ हिम, एंड तू बैठ अपनी, तू तेरी इच्छा हो जो कर, भाड़ में जा। मतलब आप समझो इस बात को कि अगेंस्ट ए 16 को कंप्लीट हो रहा है, 16 से पहले पहले ए चाहे तो डिनाई कर सकता है, 16 से 19 के बीच में बी डिनाई कर सकता है। 16 से पहले तो बी को डिनाई करने की बात ही नहीं है ना, जब स्वीकार ही नहीं किया तो डिनाई क्या करोगे, जब कुछ एक्सेप्ट ही नहीं किया तो उसको रिवॉक क्या करोगे, कुछ करने के बाद ही रिवॉक किया जाता है उसको। और 19 से पहले पहले बी रिवॉक कर सकता है। 19 को सुबह 10 बजे मान लो ए के पास पहुंच गया, ए की नॉलेज में आ गया, तो 19 को सुबह 10 बजे से पहले पहले बी चाहे तो उसको डिनाई कर सकता है, मना कर सकता है, उससे बैक स्टेप हो सकता है, पीछे हट सकता है, बाद में नहीं, पहले पहले। वापस छोटी मोटी कुछ, चलो इस पेज पे थोड़ी जगह और है, नीचे वाली जगह यूज कर ही लेते हैं। वापस मैं आपको एक दो बातें क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों का कम्युनिकेशन एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट बनता ही कब है? जब कम्युनिकेशन होता है। एक कम्युनिकेशन इंस्टेंट हो सकता है, इंस्टेंट मतलब हाथों हाथ, हाथों हाथ इन द सेंस, हाथों हाथ का मतलब क्या होता है? आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। एक हो सकता है
टेलीफोन, टेलेक्स, मेल के थ्रू, एक हो सकता है लेटर के थ्रू। ठीक है, इंस्टेंट वाले में कोई दिक्कत नहीं है, यहां बोला ऑफर कंप्लीट, वहां से हाँ बोला एक्सेप्टेंस कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट हाथों हाथ बन गया, इंस्टेंट 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 खत्म। लेटर के लिए अगर है तो लॉ ने क्या बोला, ऑफर कब कंप्लीट होगा, जब वो सामने वाले की नॉलेज में आता है। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, जब वहां से डिस्पैच हो गया, तो ए के अगेंस्ट में कंप्लीट है, ए के पास पहुंच गया, ए की नॉलेज में आ गया, बी के अगेंस्ट में कंप्लीट है। पहुंच गया मतलब नॉलेज में आना, पहुंचना काफी नहीं है, नॉलेज में आना जरूरी है। अब आता है टेलीफोन, टेलेक्स और मेल वाली बात। लॉ इसके लिए क्या कहता है, इसको सुनना। लॉ कहता है जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से दिया जा रहा है एक्सेप्टेंस। मैं क्लियर कर दूं, 1872 में जब ये एक्ट बना था तो उस समय ऐसे कुछ विशेष साधन थे नहीं, तो लॉ में उनको लेकर कोई प्रोविजन बनाया नहीं गया टेलीफोन साउंड वगैरह को लेकर कुछ खास। लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग अलग केस स्टडीज ने जो बताया वो ये है कि अगर ए बी को टेलीफोन करता है और बी वापस टेलीफोन से एक्सेप्टेंस देता है, हाथों हाथ या बाद में टेलीफोन करता है, जैसा भी हो, तो जब इसकी नॉलेज में आएगा तो ऑफर कंप्लीट हुआ है, जब ये प्रॉपर्ली सुनेगा, और जब एक्सेप्टेंस की बात करें तो इसकी नॉलेज में आएगा तब कंप्लीट हुआ है। यानी लॉ कहता है कि जब इसने बोला तब एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, जब इसने सुना तब कंप्लीट हुआ। सिमिलरली मेल में जब इसने भेजा तब कंप्लीट नहीं हुआ, जब इसके पास सही सलामत पहुंचा तब कंप्लीट हुआ है। टेलेक्स में भी भाई, टेलेक्स मेल एक ही बात है भाई, ये इसने भेजा तब नहीं, इसके पास पहुंचा तब कंप्लीट हुआ है। लॉ कहता है कि आपने बोला कि टेलीफोन पे हाँ यस यस आई डू, लेकिन नेटवर्क एरर था, सामने वाले के बात पहुंची नहीं, बात पहुंची तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब सामने वाले के पास पहुंचेगा। अब इसमें एक दो अलग अलग केसेस में आपको और बता दूं। चलिए एक हम वापस वही एग्जांपल लेते हैं। ट्वेल्थ, 14th, 16th, ठीक है, ए और बी ऑफर एक्सेप्टेंस, ठीक है। 16th को बी ने भेज दिया लेटर, ए के पास कब पहुंचा, कभी नहीं, लॉस्ट, गुम गया। क्या कॉन्ट्रैक्ट बना के नहीं बना? लॉ बोलता है यस, लॉ बोलता है यस। टेलीफोन में बी ने बोला पर हवा में शब्द गुम गए, लॉस्ट, हवा में, वही नेटवर्क एरर मतलब क्या, हवा में शब्द गुम गए, ए ने सुने नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बना, नो। इलेक्ट्रॉनिक मोड से पहुंचने पर ही बनेगा, और यहां बोलता है यस, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि इसने यस दे दिया ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसको तो पता ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 दिन बाद ए से मिला और बोले यार मैंने तुझे वो लेटर तो भेज दिया था पर तूने अभी तक काम शुरू नहीं किया। ए ने बोला पहुंचा नहीं, बोले नहीं नहीं ये देख रिसिप्ट है मेरे पास, मैंने भेज दिया तेरे को। क्लियर करना, प्रॉपर नेम लिखकर, एड्रेस देकर, उसका जो भी चार्जेस है वो पे करके अगर फिर भेजा, तो आपने नाम गलत लिख रखा था इसलिए ए के पास नहीं पहुंचा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ए का एड्रेस गलत लिख दिया, मान लो B191 था और आपने B19 लिख दिया या D191 लिख दिया, तो पहुंचा नहीं ए के पास, इसमें बी की गलती है, वहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन अगर बी प्रॉपर एक्सेप्टेंस को एकदम प्रॉपरली लिख के नाम, पता, एड्रेस और उसका जो प्रीपेड स्टाम्प वगैरह सब पे कर कुरा के फिर ए के पास भेजे और ना पहुंचे, लॉस्ट इन ट्रांजिट हो जाए, तो लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है। 10 दिन बाद जब बी ए से मिला और बोले तूने काम शुरू नहीं किया यार, मैंने तुझे लेटर भेज दिया, ए कहेगा मुझे लेटर मिला नहीं, बी रिसिप्ट दिखाएगा, तो लॉ कहेगा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, काम शुरू नहीं किया था तो अब कर दो। बी को बोलेगा भाई काम जो शुरू नहीं हुआ था तो ए को बोले अब काम शुरू कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा डन है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो लॉ इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानता है लेटर में। अगर वहां से जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मोड से तो नहीं मानता। वैसे ऑफर और एक्सेप्टेंस लेटर इनसे नहीं होते, अलग अलग दूसरे तरीके भी होते हैं, मतलब बाय कंडक्ट वगैरह भी हो सकते हैं, उनकी अपन बात करेंगे छोटा मोटा, उनको भी हम देख लेंगे। बाय कंडक्ट में रूल वही रहता है कि सामने वाले की नॉलेज में आना चाहिए, सामने वाले की नॉलेज में आना चाहिए। देखो यहाँ क्या लिखा है, द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज इन गिविंग इफेक्ट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाज एक्सप्लेन्ड, हमने पहले समझ लिया था।
कॉमन रिक्वायरमेंट दोनों के अंदर ही एक थी कि उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रिवेंट्स अवॉइडेबल रिवोकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टीज। अगर प्रॉपर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, अवॉइड मतलब कोई रिवोकेशन वाली कोई स्थिति नहीं आएगी, सब काम स्मूथ चलेगा। When the contracting parties are face to face, there is no problem of communication because there is instant communication of offer and acceptance. In such a case, question of revocation does not arise. इसमें तो revocation का question arise नहीं होता है। हाँ, कम्युनिकेशन लेटर के थ्रू हो, इसके थ्रू हो तो कम्युनिकेशन में रिवोकेशन किया जा सकता है। और रिवोकेशन जो कोई व्यक्ति करना चाहे कब कर सकता है रिवोकेशन, उसको पता पड़ जाएगा लॉ ने, इसलिए लेटर का पूरा व्यू समझा दिया। The difficulty arises when the contracted parties are at distance from one another and they utilize the service of post office or telephone or email. In such cases, it is very much relevant to us to know the exact time when offer and acceptance was completed. कब complete हुआ ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। देखो उसके बाद लॉ आगे क्या बोलता है। The Indian Contract Act 1872 gives a lot of importance to time element in deciding when the offer and acceptance is complete. कब complete हुआ उसके time element के ऊपर पूरा focus है। Communication of offer in terms of section 4A, the communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. The communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. यानी offer की knowledge में आती। This can be explained by an example where A makes a proposal, B पोस्ट 5 लाख का पोस्ट हुआ 10 मार्च को और लेटर पहुंचा 12 मार्च को, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर 12 मार्च को कंप्लीट हुआ है। Thus it can be summed up that when the proposal is made by post, its communication will be completed when the letter containing the proposal reaches to the person. बोले हम ये समझ सकते हैं जब पहुंचा तब, लेकिन इसने नीचे क्लियर किया पहुंचना काफ़ी नहीं है। mere receiving is not sufficient, नॉलेज में आना चाहिए। पहुंचा 12 को, नॉलेज में 15 को आया, तो हम कब मानेंगे 15 को कंप्लीट मानेंगे, 12 को नहीं मानेंगे। नॉट 12 लिखा है क्लियरली। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, देयर आर टू इश्यूज। हमें यहाँ दो बातें समझनी है, एक तो टाइम को लेकर और एक मोड ऑफ एक्सेप्टेंस को लेकर। एक्सेप्टेंस कैसे दिया गया, बाय कंडक्ट दिया है, बाय लेटर दिया है, बाय टेलीग्राम दिया है, चुप रहकर दिया। आप देखो, आप समझना एक्सेप्टेंस कैसे दिया जाता है, इसमें मैं आपको क्लियर करूं एक्सेप्टेंस कैसे दिया जाता है। पहले मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, मॉड्यूल में भाषा थोड़ी 19-20 होगी, समझने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन 4 बातें समझना आप। सबसे पहले वर्ड्स हो सकते हैं ऑरल और रिटन। दूसरा मतलब ऑरल रिटन 2 बातें हो गई वहाँ पे ऊपर। दूसरा हो सकता है कंडक्ट और तीसरा हो सकता है परफॉर्मेंस। कंडक्ट वाले को मैं बोल दूं इम्प्लाइड। तो 4 बातें हो गई, एक तो ऑरल, एक रिटन, एक इम्प्लाइड और एक परफॉर्मेंस। 4 तरीके से एक्सेप्टेंस दी जा सकते हैं। अब चारों तरीके समझ लो। शब्द बोले हैं चाहे टेलीफोन से, चाहे आमने सामने बैठकर, तो ऑरल। लिखे हैं चाहे खत में लिखे हो, चाहे हम लोगों ने उसमें अपने मेल वगैरह में या व्हाट्सएप वगैरह में लिखे हो, रिटन हो गया। इम्प्लाइड मतलब इशारों से, बिना लिखे बिना बोले। और एक होता है बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अपन समझेंगे, इम्प्लाइड समझ ले। एक छोटा सा एग्जांपल, मैं एक शॉप पे गया, मैंने 12 रुपये दिए, 12 रुपये देके बोला भैया मैगी। दुकानदार ने 12 रुपये ली, कुछ नहीं बोला, 12 रुपये लेके अपने पास रख दी, पीछे से एक मैगी का डब्बा उठाया, पैकेट उठाया 12 रुपये वाला, और मुझे पकड़ा दिया। 12-15 जो भी रेट होती है मैगी की। जनरली आई डोंट ईट, मैं जनरली नहीं कंज्यूम करता, और करता भी हूँ तो खरीद के तो बिल्कुल नहीं लाता मतलब घर वाले कोई दूसरे परचेस करके ले आते हैं, इसलिए रेट मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली। 12 या 15 जो भी रेट था मैंने दिया, उसने रखा और एक पैकेट उठा के मुझे दे दिया। कुछ नहीं बोला उसने बाय कंडक्ट बोला कि हाँ यस ये लो, खत्म। बाय इम्प्लाइड, भाई एक बस, सरकारी बस जो जैसे सिटी बस है, सिटी बस अब शहर में चल रही है, उनके फिक्स होते हैं ये नंबर की बस का यही स्टॉप होगा। आपको पूछने की जरूरत नहीं कहाँ रोकोगे, कैसे रुकोगे, नहीं। बस अगर रोड पे चल रही है तो एक इम्प्लाइड ऑफर है अपने आप में। भाई कोई भी पैसेंजर चाहे तो आ जाओ बैठ जाओ, जनरल ऑफर है। इम्प्लाइड के साथ साथ जनरल है, क्लियर करना। अगर बस रोड पे चल रही है तो इम्प्लाइड है प्लस जनरल ऑफर है। कोई भी आओ बैठो। अब मैं बस में जाके बैठा, अगले स्टॉप पे उतरने लगा, उससे पहले वो आ गया कंडक्टर साहब, बोले पैसे। मैंने किस बात के, बस चल रही थी मैं बैठ गया, तो छेंटा पड़ेगा खींच के, पैसे देने पड़ेंगे। यानी जब मैं बैठा तो बाय कंडक्ट मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि यस आई विल पे। वो ऑफर दे रहा कि पैसे दो, मैं छोड़ देता हूँ डेस्टिनेशन पे। मैं बैठा तो मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है मैं तैयार हूँ, पैसे ले लेना। रेलवे स्टेशन में मान लो एक मशीन लगी हुई, 1 रुपया 2 रुपये का कॉइन डालो, उससे आपका वजन पता पड़ जाता है।
आजकल तो थोड़ी अलग मशीन लगती है, पहले जो मशीन लगती थी उसमें 5-10 कलर के लट्टू लगे होते थे, रेड कलर का बल्ब जो होता है ना, लट्टू मतलब बल्ब, रेड ग्रीन और अलग अलग कलर के जब 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 कर रहे होते थे, बहुत अट्रैक्टिव लगते थे। 1 रुपया टिकट का लगता था जब मैं बहुत छोटा था, अभी तो पता नहीं यार 5 रुपये 2 रुपये जो भी लगते होंगे, बहुत छोटा था तब 1 रुपया टिकट का लगता था, मतलब वेट की टिकट, आपका वेट कितना, वो एक टिकट टाइप स्लिप टाइप निकलती थी, वो बताती थी, तो बहुत अट्रैक्टिव लगता था। और वो अगर वो मशीन वहाँ पड़ी है, 1 रुपये का कॉइन का उन्होंने वो बना रखा है, तो वो क्लियर ऑफर है भैया, ऑफर है कि आप 1 रुपया डालो हम वजन बताएंगे, ये ऑफर है। और हमने जैसे रुपया डाला हमने एक्सेप्ट कर लिया उसके ऑफर को, बोला कुछ भी नहीं। बाय कंडक्ट, बाय परफॉर्मेंस, कार्लिल वाला एग्जांपल याद आ रहा है, कार्लिल वाला एग्जांपल बाय परफॉर्मेंस था वो। तो भैया जो हमारी दवाई लेगा वो बीमार नहीं पड़ेगा, और दवाई लेने के बाद अगर बीमार पड़ जावे तो हम 50,000 रुपए देंगे। तो यहाँ पे आप दवाई लो और आपने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। जो कुत्ता ढूंढ के लेके आएगा उसको 5,000 रुपए का इनाम, कुत्ता ढूंढ के लाओ, आपने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। यानी यू कैन एक्सेप्ट इट थ्रू परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में भी 2 बातें होती है, एक्नॉलेजमेंट देना है कि एक्नॉलेजमेंट नहीं देना, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। एक्नॉलेजमेंट देना है कि नहीं देना, 2 बातें आगे डिस्कस करेंगे। तो 4 तरीके से दिया जा सकता है, वर्ड्स ऑरल हो सकते हैं, रिटर्न हो सकते हैं, 2 बातें होगी, तीसरा इंप्लाइड और चौथा परफॉर्मेंस। अब कैसे क्या है थोड़ा सा अपन एक बार लॉ की भाषा में और डिस्कस कर लेते हैं इसको आगे। यस, मोड में एक तो उसने लिखा, अब ये इसकी भाषा में लिख रहा है ना, मैंने पहले आपको बोला कि इसकी और मेरी भाषा में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई करके आपको समझा दिया। थोड़ा सा मूर्खों जैसी हरकतें करेगा, अभी अपन देखते हैं क्या हरकतें करता है। कम्युनिकेशन बाय एक्ट और बाय कंडक्ट बाद में इसने अलग ले लिया, एक्ट। अब जिसको मैंने बोला 4 चीजों को, उनको मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा क्या है। वुड इंक्लूड एनी एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स रिटन और ऑरल। बाय एक्ट में इसने बोला बाय वर्ड्स रिटन और ऑरल। आपको एग्जाम में लिखना तो यही है, मेरी वाली बात नहीं लिखनी, वो सब समझने के लिए थी। रिटन वर्ड्स विल इंक्लूड लेटर्स, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इवन एडवर्टीजमेंट्स, कैसे भी आपने उसको किया हो। ऑरल वर्ड्स इंक्लूड टेलीफोन मैसेज, मतलब लिखा हुआ कहीं पे भी हो, चाहे अखबार में लिखो, चाहे एडवर्टीजमेंट लिखो, चाहे लेटर में लिखो, कहीं लिखो, लिखा हुआ है। ऑरल वर्ड्स में टेलीफोन मैसेज काउंट होगा। अगेन कम्युनिकेशन वुड इंक्लूड एनी कंडक्ट इंटेंडेड टू कम्युनिकेट, यानी इस एक्ट में अगर आपने कोई कंडक्ट किया तो वो भी उसको शामिल कर लेंगे, कंडक्ट भी इसमें हम शामिल कर लेंगे। लाइक पॉजिटिव एक्ट और साइन दैट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन एक्टिंग और मेकिंग साइन, यानी आप कुछ ऐसा एक्ट करो, कुछ ऐसा साइन करो, कुछ ऐसा इशारा दो, जैसे विल यू मैरी मी, आप हाँ कर रहे हो, सॉरी ऐसे इशारे देते हो, मुझे भी थोड़ा सा यूँ समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, है ना, ठीक है, आपका मन लगा रहे वीडियो लेक्चर्स में, दैट्स व्हाई आई ट्राई टू पुट सम नॉनसेंस इन माय क्लासेस, सिंपल बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो ऐसा कुछ साइन, ऐसा कुछ एक्ट, जैसे आप सामने वाले की चीज़ को सहमति दे रहे हो। उसने बोला 15 रुपए की मैगी, आपने कुछ नहीं बोला, उसके पैसे रखे हुए थे, मैगी का पैकेट उठाया तो मैं दे दिया, तो दिस वाज एक्ट। तो कम्युनिकेशन बाय कंडक्ट उसने वापस नीचे क्लियर किया। फॉर इंस्टेंस डिलीवरी ऑफ गुड एट ए प्राइस बाय सेलर टू विलिंग बायर, यानी जो खरीदने वाला का इच्छुक था, जो विलिंग बायर था, उसको आपने डिलीवरी ऑफ गुड्स कर दिया, तो ये अपने आप में क्या है, एक्सेप्टेंस है। वन नीड नॉट टू एक्सप्लेन वाई वन बोर्ड्स पब्लिक बस, पब्लिक बस में क्यों चढ़ा बताने की जरूरत नहीं, आप चढ़े मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपने वेगिंग मशीन में कॉइन क्यों डाला बताने की जरूरत नहीं है, आपने डाला मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक इसने बोला एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन, ओमिशन का मतलब हुआ नेगेटिव कंडक्ट, कंडक्ट तो है नेगेटिव है, यानी सामने वाले ने बोला कि मैं आपको ये दूंगा पर बदले में आपको ऐसा नहीं करना है, करने को नहीं बोला, नहीं करने को बोला। परफॉर्मेंस मतलब क्या था, करने को या नहीं करने को बोला, तो आप वो काम ना करो तो आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। यानी परफॉर्मेंस वाले में 2 चीजें हो गई, एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस, एक नेगेटिव परफॉर्मेंस टेक्निकली। तो ओमिशन इज ए काइंड ऑफ नेगेटिव परफॉर्मेंस, जहां आपको अपनी परफॉर्मेंस नहीं करनी है। Such omission is conveyed by a conduct or by forbearance on the part of one person to convey his willingness or assent. However, silence would not be treated as communication by omission. आप silence को नहीं मान सकते, खामोश रहकर उसने अपनी हाँ बता दी, नहीं। मैंने बोला कि देख ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि अब आप मेरे ऑफिस में काम ना करो, और आप अगर जॉब छोड़ के जाते हो आज ही तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, आप देख लेना कल से ऑफिस मत आना। आपने कुछ नहीं कहा, आप कल ऑफिस नहीं आए, मतलब आपने जॉब छोड़ दी, आप 10,000 रुपये को तैयार हो भाई, नहीं तो 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है ना जॉब के लिए। जॉब किसी को छोड़ना है, निकालना है तो लीगल नोटिस सर्व, मतलब ऑफिशियली नोटिस सर्व करना पड़ता है 2 महीने का, उससे पहले आप किसी को जॉब से किक आउट नहीं कर सकते हो। एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, छोटी मोटी फर्म में देखो सब चलता है वो वाली बात अलग है, लीगली नॉर्म्स क्या है।
तो मैंने बोला आई विल पे यू 2000, अगर आप कल से जॉब पे नहीं आते हो, योर चॉइस, आप देख लो। नेक्स्ट डे वो नहीं आया बंदा, मतलब उसने क्या किया, मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया बाय ओमिशन, ठीक है। द अदर इशू इन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ एक्ट और कम्युनिकेशन और कंडक्ट, दिस इनडायरेक्ट एफर्ट मस्ट रिजल्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये बात तो सही है ना, आप अगर कोई भी इशारा करते हो, कोई भी कंडक्ट करते हो, कोई भी ओमिशन करते हो, तो वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए तो सामने वाले को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट हो, प्रॉपर्ली बात समझ में आ जाए। आपका इशारा आधा अधूरा सा हो तो फिर मजा नहीं आएगा, आधा अधूरा इशारा नहीं चलेगा, एकदम प्योर इशारा होना चाहिए। किसी ने प्रपोज किया, विल यू मैरी मी, सामने वाली अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हाँ है कि हंस रही है, कि इस बात पे हंस रही है कि साला शक्ल देख तेरी तू प्रपोज कर रहा है कमीने, तो किस बात पे हंस रही है पता नहीं पड़ रहा ना। तो इफेक्टिव एंड प्रॉपर होना चाहिए। नॉन एक्सेप्टेंस है कि एक्सेप्टेंस है, जो भी है प्रॉपर होना चाहिए। इफ इट हैज नो सच इफेक्ट, यानी अगर वो प्रॉपर नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है, उसका प्रॉपर इफेक्ट नहीं आ रहा कि हाँ है कि ना है, तो मानेंगे कम्युनिकेशन नहीं किया गया है। यानी अगर आप अपने दिमाग में तो हाँ सोचकर बैठे हो, लेकिन आपका कंडक्ट, आपके वर्ड्स प्रॉपर्ली सामने तक कम्युनिकेट नहीं हो रहे हैं, वर्ड्स आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो या कंडक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो आपके दिमाग में जो भी सोच के बैठे हो आपके दिमाग में है वो कम्युनिकेट नहीं होगा। इसमें केस दे रखा है सेंट्रल बैंक वाला। वो केस ये है कि बैंक को किसी की प्रॉपर्टी सीज करनी थी, ऑक्शन करनी थी, तो उसको एक आखिरी मौका देना था, भाई 7 दिन में तू पेमेंट दे वरना हम तेरा प्रॉपर्टी ऑक्शन कर देंगे। बैंक ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई, मीटिंग में डिसाइड कर लिया सभी की प्रॉपर्टी सीज करेंगे 7 दिन बाद, ठीक है। लेकिन सारी बात का उसको नोटिस नहीं दिया कि 7 दिन बाद सीज करेंगे, तुझे पैसा देना तो दे दे, मौका नहीं दिया। कोर्ट ने कहा यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन हुआ नहीं, आपने बात कम्युनिकेट ही नहीं की उसको, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड, मतलब इस इंस्टेंस को वैलिड नहीं मानेंगे और बैंक ऑक्शन नहीं कर सकती है, ठीक है। तो आपके दिमाग में होने से नहीं होता, यू हैव टू कम्युनिकेट इट। वो अनकम्युनिकेटेड रह गया, एक को नहीं पहुंचा तो बात ही खत्म है। फिर इसने एक्सेप्टेंस के लिए क्लियर किया लेटर में, कब कंप्लीट होता है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब वो ट्रांसमिशन में डाल दिया जाता है, लेटर डिस्पैच कर दिया जाता है, टू हिम एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विड्रॉ द सेम, यानी एक्सेप्टर ने अब तो भेज दिया, अब तो आगे चला गया, एक्सेप्टर के आगे हाथों से आगे निकल गया। और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब होता है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब प्रपोजर की नॉलेज में आता है। मैंने क्लियर किया, अगर रास्ते में गुम जाए लेटर तो भी वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। ये उसने भेज दिया, प्रॉपर नाम लिखा, प्रॉपर एड्रेस लिखा और प्रीपे किया, तीनों बातें ध्यान रखना, पे किया तो वैलिड माना जाएगा। देखो क्या लिखता है, वेर ए प्रपोजल एक्सेप्टेड बाय लेटर सेंट बाय द पोस्ट, जब लेटर बाय पोस्ट भेजी जाती है तो द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर रीचेस टू द प्रपोजर, जब पहुंचेगा तब, ठीक है भाई, जब भेजा तब और जब पहुंचेगा तब। क्लियर बोला, जब पोस्टेड है तो प्रपोजर के लिए कंप्लीट, और जब एक्सेप्टर की बात करें तो जब सामने वाले के पास पहुंच जाएगा मतलब कम्स टू द नॉलेज, क्लियर करना, अगर 15 को पहुंचा, नॉलेज में 16 को है तो 16 को कंप्लीट मानेंगे। ये पूरा एग्जांपल ए और बी का दे रखा है, और यहाँ पे इसने एक चीज़ और बोल दी, अगर रास्ते में लॉस्ट इन ट्रांजिट होता है तो भी हम उसको वैलिड मानेंगे। फिर इसने यहाँ ये क्लियर किया, एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स को लेकर, व्हेन ए ऑफर इज मेड ऑफ इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, यानी लेटर नहीं है, डिस्टेंस तो है पर लेटर नहीं है, डिस्टेंस में जो कम्युनिकेशन है वो इंस्टेंटेनियस है, टेलेक्स, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, व्हाट्सएप वगैरह। द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली कंप्लीट व्हेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरी। मैंने बोला ना, मैंने यहाँ से हेलो यस बोला तो नहीं चलेगा, बाय द ऑफरी नहीं होना चाहिए था, एक्सेप्टेंस कंप्लीट बाय द ऑफरर होना चाहिए था, मिसप्रिंट है, ऑफरर को रिसीव होगा एक्सेप्टेंस, ठीक है। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, ठीक है, यहाँ ऑफरर होना चाहिए था, रिसीव्ड बाय द ऑफरर। यानी आप समझना, अगर मिस्टर ए अहमदाबाद में है, मिस्टर बी बेंगलोर में है, ये अहमदाबाद में है और ये बेंगलोर में है, ठीक है, इसने इसको ऑफर दिया टेलीफोन से, है ना, ये टेलीफोन, ठीक है, इसने सुन लिया टेलीफोन पे, हाथों हाथ या 1-2 दिन बाद कभी भी इसने वापस टेलीफोन पे उसको एक्सेप्टेंस दी। क्लियर है, जब इसने बोला तब एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुई है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, जब इसने सुना तब कंप्लीट हुआ है।
अब एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बना, बैंगलोर या अहमदाबाद? अगर लेटर होता तो हम बैंगलोर बोलते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन में लॉ ने बोला कि भेजना काफी नहीं। देखो वहां हमने क्या बोला था, भेजना काफी, लेटर में नहीं पहुंचा तो भी हम कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे, बाद में बता देना बात। लेकिन यहां पे हमने बोला भेजना काफी नहीं, यानी लेटर होता और रास्ते में लॉस्ट हो जाता, लेटर होता और रास्ते में लॉस्ट हो जाता तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता। लेकिन अगर शब्द हैं और रास्ते में लॉस्ट हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर है? लेटर होता तो कॉन्ट्रैक्ट कहां हुआ है, बैंगलोर। कल अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है ए और बी में तो केस कहां होता, बैंगलोर में। लेकिन अगर लेटर नहीं है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम है, टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स वगैरह है, तो जब बोला तब नहीं, जब सुना तब, यानी जब भेजा तब नहीं, जब मिला तब माना जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट अहमदाबाद में बना है। कल अगर कोई पंगा होता है दोनों पार्टीज का तो यहां पर जो केस होगा वो अहमदाबाद में होगा। इसके दो केस स्टडीज आपके सामने हैं। एक तो आपको याद होगा मैंने ये वाला आपको कल छुड़वाया था, मतलब जो लास्ट क्लास थी, मैं मान के चल रहा हूँ आप डेली ये क्लास देख रहे हैं, उस अकॉर्डिंगली कल बोल देता हूँ। भगवान दास और गिरधर लाल में ये था, एक पार्टी अहमदाबाद की थी, एक पार्टी कहीं और की थी, और टेलीफोन के ऊपर कम्युनिकेशन हुआ। तो लॉ ने ये बोला कि जब बोला तब कंप्लीट नहीं हुआ, जब सुना तब कंप्लीट हुआ, यानी जहाँ सुना गया वहाँ कंप्लीट हुआ। यानी जो ऑफरर का प्लेस था जहाँ से ऑफर इनिशियली इनिशिएट हुआ, भाई अहमदाबाद से ऑफर इनिशिएट हुआ ना ओरिजिनली, तो वापस कंप्लीट भी कहाँ होगा, अहमदाबाद में। बेंगलोर से एक्सेप्टेंस आएगी, जब अहमदाबाद एक्सेप्टेंस पहुंचेगी तब कंप्लीट मानेंगे उसको। कोर्ट केस भी कहाँ होगा, अहमदाबाद में। और यहाँ पे हमको एक केस और दे रखा है, ये भी इंग्लैंड का केस है, लंदन और डच के बीच का केस हुआ था, दो पार्टीज लंदन और डच में थी। ये टेलेक्स के थ्रू था, वो वाला गिरधर लाल वाला टेलीफोन का था, ये टेलेक्स था। ध्यान रखना, अगर एग्जाम में कभी टेलीफोन बेस आ जाए तो वो केस आप रेफर कर दें, टेलेक्स का आ जाए तो ये केस रेफर कर दें। इस केस में वही था, लॉ ने बोला कि भैया जब पहुंचा टेलेक्स तब मानेंगे, यानी जहां पहुंचा है वहां मानेंगे। क्लियर? हाउएवर इन द केस ऑफ कॉल ड्रॉप, डिस्टर्बेंस इन द लाइन वगैरह तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं मानेंगे। स्पेशल कंडीशन की बाद में बात करते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया, ये कार्लिल वाली बात जो थी, बट ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पर इस क्लास में वापस में एक बात बोल देता हूँ, जब कम्युनिकेशन बाय लेटर होगा तो भेजते ही एक्सेप्टेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। हाँ, अगर एक्सेप्टर मना ना करे तो एक्सेप्टर मना कर सकता है पहुंचने से पहले एक्सेप्टर हैव द पावर टू से नो। यानी ए ने बी को ऑफर भेजा, बी ने एक्सेप्टेंस भेजा, लेटर नहीं पहुंचा तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, ये बोल दे कि नहीं साहब तेरे नॉलेज में तो आया ही नहीं, मैं मना कर रहा हूँ, तो ये मना कर सकता ही नहीं। इसके पास बेनिफिशियरी पोजीशन है, एक बेनिफिट वाली पोजीशन है, बिल्कुल है साहब, ये बेनिफिट में रह सकता है। दूसरा आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अगर लेटर के थ्रू नहीं है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन टेलेक्स वगैरह है, तो जब इसने भेजा तब पूरा हुआ ही नहीं, जब यहाँ पहुंचा तभी पूरा होगा। और लेटर वाले केस में जहाँ से भेजा जाता है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जहाँ से एक्सेप्टेंस भेजी जाती है। इंस्टेंट ऑनलाइन कम्युनिकेशन वगैरह, इंटरनेट वगैरह में जहाँ पे मिलता है एक्सेप्टेंस वहाँ कंप्लीट होता है। बाकी पार्ट 2 में देखते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, लास्ट में एक लैप्स वगैरह करने का, रिवोकेशन वगैरह का भी है, वो अपन अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।